दोस्तों, बेंगलुरु में मुख्तलिफ तंजीमों ने एक बार फिर एसआईआर पर सवालात खड़े किए हैं, एसआईआर पर एतराज़ात दर्ज किए हैं। बेंगलुरु के प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब करते हुए मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि एसआईआर अनसाइंटिफिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें कई खामियां मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन एसआईआर को नाफिज कर रही है और ये खदशा है कि कई वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकते हैं, वोटर लिस्ट से हज़फ किए जा सकते हैं। लिहाजा वोटरों के हुकूक की पासदारी के लिए बूथ लेवल पर नागरिक मता कावलू समिति कायम करने का फैसला लिया गया है। सिटीजन्स वोट विजिलेंस कमेटी कायम करने का फैसला लिया गया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, आज हमने यहाँ वोटर्स को हेल्प करने के लिए एक नया फॉर्म शुरू किया है, जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में अभी एसआईआर के दौरान जो लोगों को परेशानियां होंगी, फॉर्म भर्ती करने में परेशानियां होंगी, जो नोटिस आएगा, इन सब को लेकर के लोगों की गाइडेंस करने के लिए आज मतदार कावलू समिति के नाम से एक नई फॉर्म हमने बनाया है। साथ ही साथ आज के प्रेस मीट में हमने जो इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर चल रहा है, इसमें बीएलओस को और लोगों को जो परेशानियां हो रही उसको हमने गिनाया है कि अभी शुरू होकर के 2-3 दिन ही हुए हैं। हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3 बीएलओस ने अपनी जान गंवाई है इस डिप्रेशन की वजह से, उनके ऊपर जो प्रेशर है उसकी वजह से। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन है कि फॉर्म कैसे भर्ती करना है, कौन से कॉलम में क्या भर्ती करना है। खुद बीएलओस परेशान है, बीएलओस की सही तौर पर ट्रेनिंग नहीं हुई है। कई जगह पर नॉर्थ कर्नाटक के बीएलओस कुछ और बोलते हैं, साउथ के कुछ और बोल रहे हैं, तो बीएलओस के दरमियान कंफ्यूजन है, लोगों के दरमियान कंफ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह कोई ट्रेनिंग नहीं की, लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं किया। जो 2002 की लिस्ट अपलोड की गई है उसमें बड़ी खामियां हैं। अभी कुमटा का हमने एक एग्जांपल दिया है कि वहां की एक विलेज की वोटर लिस्ट में कई सफात गायब हैं। फिर इसी तरह अभी हम देख रहे हैं कि जो लोग घर शिफ्ट किए हैं, अभी 2 महीने 3 महीने हुए हैं, वैसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हम आपको एनिमेशन फॉर्म उस जगह पर नहीं देंगे क्योंकि आप शिफ्ट कर चुके हैं। तो हमको ये डायरेक्शन दिया गया कि शिफ्टेड और डिलीटेड हम लिख देंगे। तो इस तरह से तो बड़े पैमाने पर लोगों के वोट डिलीट हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो इतने बड़े इक़दाम को गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो कर रहा है, हम उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से हम जो है मुतालबा कर रहे हैं कि इतना बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, इसको जो है बहुत आराम के साथ, बहुत पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए था। लोगों को भी जो है कैंपेन करके बताना चाहिए था कि फॉर्म में क्या देना है, डॉक्यूमेंट्स कब देना है, नोटिस आने पे क्या करना है। कोई रहनुमाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं है। तो इसका मुतालबा हमने आज इलेक्शन कमीशन से किया है। एडवोकेट ताहिर हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट, वेलफेयर पार्टी, कर्नाटक। हाँ, तो आज हम यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता हमने ऑर्गेनाइज किया है। ये जो किया गया है, ये काम जो लोगों के साथ, मतलब पार्टियां, सब सेक्युलर पार्टियां और सब सेक्युलर ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशंस का एक प्लेटफॉर्म बना था मार्च से हम एक साथ काम करते आ रहे हैं और हमने तब से ही डिमांड किया था कि कई चीजें बस डाली जाएं कि ये प्रोसेस बिल्कुल सफाई से हो। ये जो वेस्ट बंगाल में हुआ है और जो मतलब बिल्कुल ही बदतर तरीके से हमारे जो लोकतंत्र की का तमाशा उड़ाया गया है, ये हम कर्नाटका में नहीं चाहते, हम इसको होने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए ये लोग, हम सब जो एक साथ एकत्रित हुए हैं, ये तब से हम कह रहे हैं कि आपको रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। आपको हेल्प डेस्क बनाना पड़ेगा सब पंचायत के लिए, ताकि लोगों की मदद हो, सब दोनों एसआईआर के लिए भी हो। और दूसरी चीज, हम अपना ग्राम सभा और वार्ड सभा करें ताकि हमारा जो वोटर लिस्ट है, और ये वैसे भी ईसीआई मैनुअल में है कि आप जब अपडेट करते हो ना वोटर लिस्ट, तो आप ग्राम सभा कीजिए। ग्राम सभा में ट्रांसपेरेंटली सब कुछ होता है, लोगों के नाम बुलाए जाते हैं और उसके साथ वो मार्क किया जाता है। और कोई लोग का देहांत हो गया तो एक फॉर्म भरा जा सकता है, कई नए वोटर आए हैं तो सब वहीं का वहीं, सब लोगों के सामने। यही तरीका है कि हम अपने लोकतंत्र को बचाएं वो लोगों से जो नहीं चाहते कि हमारा लोकतंत्र
सही सलामत रहे। तो इसीलिए, और ये काफी सफाई से अब उन्होंने हमें दिखा दिया है कि वो नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र का कोई भी मतलब कोई भी तरीके से लोकतंत्र ना रहे। तो ये जो इसमें एक बात तो ये है कि ये सब हो और इसलिए हम एक साथ रहें। दूसरी बात, आज से हमने एक मतदान का जो रक्षा समिति, मतदान रक्षा समिति हमने बनाई है, जो सब कर्नाटक के सब कोनों में होगा। और ये हम जो मतदान है मतदार हैं वही ये इसमें शामिल होंगे। तो इसमें हमने एक QR कोड लगाया है सबके लिए। आप साइन अप होइए और अपने ही इलाके में, अपने ही बूथ में आप हो जाइए इसको रक्षा करने के लिए। अपना मत, अपने लोगों का मत, सब चारों तरीके आपके बूथ, सब लोगों वोटर्स का मत, आप फिर उसकी रक्षा कर पाए। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और ये क्यों समिति बनाई गई है? 5 हैं ये। पहले तो कि हम रिपोर्ट लें कि भाई कहाँ पे समस्याएं हैं, किस किस्म की समस्याएं हैं, बस हम इसको बाहर लाएं ताकि सब समझे कि कोई गड़बड़ है, ताकि उसका SIR प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है उसका भी थोड़ा सा खुलासा हो जाए। दूसरा कि हम जहाँ पे भी लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है, ये कमिटियां उनको भी मदद करेंगी। तीसरा कि हम अपने जो हेल्प डेस्क है, जो हमने आपको कहा कि ये गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर पास कर लिया कि भाई हेल्प डेस्क होने हैं हर पंचायत में, तो ये ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, आप ही अपने ही बूथ में ये देख सकते हो। तो इसीलिए शामिल हुई है। और फिर आप हर बूथ में, हर पंचायत में एक पंचायत सभा या वार्ड सभा में आप ये ग्राम सभा का ये करें ताकि हम वोटर लिस्ट को ठीक से करेक्ट कर पाए। और आखिरी में स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल ही प्रेशर करें कि हम ये ग्राम सभा और वार्ड सभा बिल्कुल आप गवर्नमेंट ऑर्डर निकालिए ताकि ये सही सलामत सही तरीके से आगे बढ़े। ये सब बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है, हम सबको ही करना पड़ेगा। हर बारी हम कहते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, पार्टियां क्या कर रहे हैं, पर अब हमारा भी रोल है इसमें और हम ही देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि नहीं कर रही है, कि ये SIR का जो काम है ये किस तरीके से धांधली करके करवाया जा रहा है कि ठीक से कर रहा है। तो इसीलिए हम हैं जो बीच में हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे एक साथ। हो जाइए शामिल, QR कोड यही है, कीजिएगा। मेरा नाम तारा राव है और मैं एद्देलू कर्नाटक के से जुड़ी हुई हूँ। मत कावलु नम्म हक्कु के प्लेटफॉर्म पर आज पूरे एकजुट होकर जो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मैं आकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हम उसे बहुत समर्थन देते हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट प्लेटफॉर्म है जो आकर कम्युनिटी के अंदर एक जो बेकरारी, बेचैनी और साथ ही साथ जो तकलीफ़ें हैं उसे आकर सॉल्व करने के लिए जुड़े हैं। मैं यहाँ पर आज ये बोलना बेहतर समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये जो CA/NRC का जो बैकडोर SIR ये कोर्ट की जानिब से अप्रूव कराकर जो कर्नाटका में लागू हुआ है, हाल ही में हम देख रहे हैं दूसरे स्टेटों की हालत, कहीं पर 27 लाख वोटर्स, कहीं पर आकर 25 लाख वोटर्स इस तरीके से आकर जो वोटर फहरिस्त से आकर खारिज हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ कर्नाटका में अभी यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा वक्त है। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 महीने के अंदर एक रस्मी तौर पर SIR को आकर लागू कर एनुमरेशन फॉर्म फिल कर दे दीजिए, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वार्न करता हूँ कि आप यहाँ पर इस तरीके का आकर एक प्ले कार्ड मत प्ले करें, क्योंकि एक तो 2002 के लिस्ट में कई लोगों के नाम जो हैं
मिस्टेक्स हैं, और दूसरी तरफ 2025 के वोटर लिस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों के जो नाम है उससे और उससे मैच नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ लोगों के अंदर एक बेचैनी और बेकरारी है और उनको सही रहनुमाई नहीं है, और दूसरी तरफ जो BLOs जो आपके जो एनुमरेशन फॉर्म दे रहे हैं उसको सही तरीके से फिल करने का तरीक़ा नहीं बता रहे हैं, और दूसरी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से SIR हेल्प डेस्क तक नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको वार्न करता हूँ कि आप ये जो दुगलापन कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद क्या आप BJP को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है, क्योंकि सारे देश के अंदर एक गड़बड़ी का माहौल पैदा करने का मकसद जो है वो BJP का था। तो कांग्रेस यहाँ पर जो हुकूमत रहने के बावजूद, इनकी हुकूमत होने के बावजूद ये टाइम ले सकते थे 6 महीने, ये आकर रस्मी तौर पर यहाँ पर लागू कर इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कहना चाहता हूँ कि आप फ़ौरन कर्नाटक के अंदर जो 1 महीने का वक्त दिए हैं उसे 3 महीने का वक्त करें या फिर 6 महीने का वक्त करें, ताकि ये लोग आकर एनुमरेशन फॉर्म क्लीन से फिल कर दे सकते हैं। और दूसरी बात, आज को 6 दिन हो गया है उत्तराखंड के अंदर अब तक वेबसाइट ओपन नहीं हुआ है 2002 का, तो कहाँ पर लोग आकर एनुमरेशन फॉर्म देंगे, कहाँ पर आकर फिल करेंगे, कहाँ पर आकर सबमिट करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसे आकर और थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज यहाँ पर हम प्रेस क्लब में आए थे, और नम्मा मता नम्मा हक्कू जो एक मुहिम तकरीबन मार्च से लेकर चल रहा है, तो उसमें आकर हम साथ देंगे, और साथ ही साथ हम भी इस मुहिम का एक हिस्सा बनकर हम भी लोगों की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। खुसूसन आप नौजवानों और यंग कमेटी के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, मोहल्ले वाइज के लिए? मैं यहाँ पर तमाम युवाओं से और साथ साथ मोहल्ले की मसाजिद की कमेटियों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, और साथ ही साथ ये एनुमरेशन फॉर्म आसानी के साथ भर सकते हैं, इत्मीनान के साथ कर सकते हैं। जो पहले आप एनुमरेशन फॉर्म लेते हैं, पहले ही फॉर्म में आप गलती कर दिए तो बहुत सारी आकर दुश्वारियां हो सकती हैं, इसे सोच समझकर हम भर्ती कर सबमिट करना है। इसलिए एनुमरेशन फॉर्म जो भी लेकर आएंगे उनका आकर 2 ज़ेरॉक्स लेकर पहले वह आकर वो ज़ेरॉक्स में फिलअप करें, और उनको आकर तसल्ली होने के बाद में सबमिट करने की राय दें। मैं तमाम से यही गुजारिश करता हूँ। आपका नाम, आपका तारुफ? सलीम अहमद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, बेंगलोर साउथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जो SIR का प्रोसेस जो बीजेपी गवर्नमेंट उसके मफाद के वास्ते लेकर है, ये पूरे देश की जनता, पूरे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी कंडेम करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसा गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर के बिना पर SIR पूरे मुल्क में आको है। ये कर्नाटक में भी इम्प्लीमेंट हो गया है, सब जानते हैं, जून 29 तारीख से इम्प्लीमेंट हो गया है। यहाँ देखेंगे पूरा आवाम अभी इतनी टेंशन में, इतनी इसमें है कि कहाँ मेरा वोट डिलीट हुआ था, क्या हो जाता है, वो कंफ्यूज में है। तो मैं देख रहा ये प्रोसेस खाली फॉर्म सबमिशन, फॉर्म BLO फॉर्म दे रहे हैं। एक तो BLO की ट्रेनिंग नहीं है, BLO को एक डेडलाइन देखा है 1 महीने के अंदर, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि कर्नाटक में फिर 2 साल इलेक्शन नहीं है। अभी चाहते तो इसको 3 महीने या 6 महीने के अंदर कर सकते थे, लेकिन BLO को इतना प्रेशर है। कल देखेंगे हाल ही में 3 डेथ हो गए BLO में, कर्नाटक के अंदर 3 डेथ हो गए प्रेशर में आके, MCT में आके डेथ हो गया। इसलिए BLO को एक तो ट्रेनिंग नहीं है। नेक्स्ट जो है, जो फॉर्म, सबसे पहले तो ये फॉर्म लेने का इतना प्रोसेस चल रहा है कि आदमी लोग कंफ्यूज हो गया, मेरा फॉर्म नहीं है। दूसरा, ये फॉर्म फिलअप करने का, जैसे हमारे सलीम भाई बोले, फॉर्म ले को रख लियो, तुम्हें 1-2 ज़ेरॉक्स कर लियो, पहले फिल कर लियो। एक बार फॉर्म में मिस्टेक आकर तुम्हारा रिजेक्ट हो आता है। ये रिजेक्ट होने के बाद नेक्स्ट सवाल जो फॉर्म ले रही, फॉर्म सबमिट करे बाद नेक्स्ट सवाल आता, नेक्स्ट महीना जो आता, सबसे बड़ी परेशानी है डॉक्यूमेंट सबमिशन करके, जिसका वोट डिलीट हो जाता है, जिसे नोटिस आते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करना। ये जो गवर्नमेंट कहते भी डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, एक बार एक जने का स्टेट मेरा पासपोर्ट तुम्हारा वैलिडिटी नहीं है, आधार तुम्हारा वैलिडिटी, सिटीजनशिप का ये नहीं है तुम्हारा, हर एक चीज जो बोल रही है वो वैलिडिटी नहीं बोल रही। फिर डॉक्यूमेंट्स को से देना समय, डॉक्यूमेंट्स बनाना का तो भी एक लंबी की, तुम्हें देखे लेंगे तालुका ऑफिस में जाओ या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाओ, क्यों 200-250 आदमी कैसा क्यों है? वहां एक ब्रोकर्स बैठे हैं जो 10,000 से 15,000 चार्ज कर रहे हैं, करप्शन चल रहा है। तुम्हें देखिए ऐसा माहौल आ रहा है, आदमी फुल टेंशन में। इसमें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी,
तकरीबन एक 6 महीने का टाइम देना था, जिसे BLO भी आसान से कर सकते हैं, यहाँ के वोटर्स भी आसान से एनुमरेशन फॉर्म के फिल कर सकते हैं। इसके साथ तो तुम्हें देखिए रहेंगे, बंगाल में एक सॉफ्टवेयर इन्होंने ले रखा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के एक सॉफ्टवेयर ले रखा है, वो सॉफ्टवेयर इन्होंने कर्नाटक में भी यूज कर रही। सबसे बड़ी बात यह है, अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का सॉफ्टवेयर कर्नाटक वेस्ट बंगाल में 7 कंडीशंस डालते हैं, कर्नाटक में 11 कंडीशन डालते हैं। एग्जांपल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोले तो क्या बोले, तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक, अगर तुम्हारी 2002 की स्पेलिंग और 2025 की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो सॉफ्टवेयर तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट कर डालता है। तुम्हारा आधार कार्ड और वोटर आईडी में तुम्हारा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहा तो रिजेक्ट कर डालता है। तुम्हारा 2002 में और 2025 में एज का डिफरेंस कुछ भी रहा वो डिलीट कर डालता है। ये जो मेन है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का सॉफ्टवेयर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं तमाम कर्नाटक के आवाम से गुजारिश करता हूँ, टेंशन में मत आइए, आराम से फॉर्म लीजिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसको फिलअप किए, फिर सबमिट करिए। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम कैडर्स आपके साथ हैं। हम तमाम जमात मिलकर काम कर रहे हैं, हम तमाम के मिलकर काम करते हैं। हमारे हेल्प डेस्क ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर जगह है। आप लोकल को से भी SDPI के कैडर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के बनाने के लिए, मदद करने के लिए, कुछ भी मदद करना चाहिए तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की लीडर्स को मदद के वास्ते यूज कर सकते हैं। सवाल मेरा नाम सैयद महबूब है, डिस्ट्रिक्ट लीडर हूँ। ಸರ್ವ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಏನು ಮತಗಣನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮತ್ತೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗುಂಪಾಗಿ ಜನಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತಾಗಿದೆ. ಅದು